की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। इन्वेस्टिगेट नीट यूजी स्कैम बताने की ज़रूरत नहीं है। जांच की मांग हो रही है। नीट यूजी 2024 जो रिजल्ट आया है 4 जून को, उस दिन से लेकर लगातार छात्र हंगामा कर रहे हैं। छात्रों का सीधा सीधा आरोप है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है और ये लगातार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर बात की है, NSUI ने भी इस पर बात की है और आज दिल्ली में यूथ कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन है, उसमें ये भी आई हुई है। क्या लग रहा, क्या मामला भाई? हाँ देखिए, असल बात यह है कि विद्यार्थियों का भविष्य खत्म करने वाली ये देश की पार्टी भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर एग्जाम्पल लिया गया है तो इस नीट का रिजल्ट 4 तारीख को आने का नहीं था, तो नीट का रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट आने का था 14 तारीख को। सो नंबर 1 थिंग, ये भारतीय जनता पार्टी का स्कैम है, ये क्लियर साबित हो चुका है। जो 4 तारीख को रिजल्ट आने का है, 14 तारीख को रिजल्ट आने का, 4 तारीख को रिजल्ट आउट करना, ये भी देश के प्रधानमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी का ये स्कैम है, ये गलत है। सो विद्यार्थियों के ऊपर कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। ऑलरेडी राहुल गांधी जी, अन्याय इस देश के ऊपर हो रहा है, अन्याय इस महिला के ऊपर हो रहा है, अन्याय इस पेपर लीक के ऊपर। जो विद्यार्थी ट्यूटोरियल जाता है, पढ़ता है, ही विल गेट अ वेरी गुड रैंक, सो ही अचीव ए रैंक, बट इस चीज़ को रैंक अचीव नहीं हुआ है। जो एक ही इंस्टीट्यूट में 67 रैंक, फर्स्ट रैंक मारने वाली इंस्टीट्यूट, ये भारतीय जनता पार्टी का ये सबसे बड़ा स्कैम है। तो इन विद्यार्थियों के पास कितना पैसा लूटा गया है, जो कि विद्यार्थी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हुआ है, दूसरे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हुआ है, करेंगे क्या? ही तो हो गया। नहीं हो गया तो नहीं है। अब सोचने की बात है, ये 4 तारीख को रिजल्ट आउट होने की बात नहीं है, ये स्कैम है। वैसा ही सेम इस तरीके स्कैम तो है, मगर आप लोग क्या करेंगे? सरकार को कैसे? स्कैम तो है ये देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पास, वैसा ही इनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये जो इशू, ये जो फ्रॉड किया गया है, स्कैम किया गया है। देश के प्रधानमंत्री आज 4 तारीख को ये विद्यार्थियों का रिजल्ट आउट किया गया है, 14 को रिजल्ट आउट करना है। तो देखिए ये कितना बड़ा अन्याय विद्यार्थियों के ऊपर हो रहा है। कांग्रेस क्या करेगी? व्यापम घोटाला हुआ था मध्य प्रदेश में, 29 का 29 लोकसभा मिल गया भाजपा को। आप लोग कैसे हंगामा करते हैं? देश को, मध्य प्रदेश के 29 के 29 नहीं, उनके गुजरात में, उनका गुजरात नहीं है। 2018 की बात करें तो गुजरात में 110 सीट भारतीय जनता पार्टी को आए थे, 80 से 89-90 सीट्स कांग्रेस पार्टी को आए थे विदाउट एनी अलायंस के साथ। तो वो बात, तो देश के प्रधानमंत्री को ये स्कैम की बात नहीं है, देश का वातावरण भी सोचना चाहिए, देश की महंगाई सोचना चाहिए, देश में बेरोजगारी सोचना चाहिए, इस किसी भी चीज़ के बारे में। इस लड़ाई को कांग्रेस कहां तक लड़ेगी ये बताइए? देखो, कांग्रेस जहां तक विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी लड़ेंगे। देख रहे हैं, इंतजाम देख रहे हैं चारों तरफ। इंतजाम की बात हो तो तानाशाही सरकार है भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री तानाशाही चलाते हैं, लेकिन आप राहुल गांधी का इमेज नहीं देख रहे। राहुल गांधी का इमेज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी गॉट ए वेरी गुड इमेज। क्रोड्स ऑफ लोग राहुल गांधी के साथ यात्रा में चले हैं। राहुल गांधी को प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ द बेरोजगार, प्रॉब्लम्स ऑफ द किसान, प्रॉब्लम ऑफ द मजदूर, प्रॉब्लम्स ऑफ द, ऐसे कई प्रॉब्लम्स राहुल गांधी को सुनाया गया है यात्रा में। तो एक सोचने की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ये तानाशाही जो है, इस तरह का विद्यार्थियों के जीवन, मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। अगर मुमकिन होता है तो 1100-1200 रुपये सिलेंडर का रेट नहीं जाता है। पुतिन ने क्या रेट में दिया, कच्चे तेल का ओपेक में क्या रेट है, देश का प्रधानमंत्री मुमकिन क्यों नहीं बता रहा है? 110 रुपये पेट्रोल का रेट है, 90 रुपये डीजल का रेट है। आज चावल का रेट देखिए, दाल का रेट देखिए, दूध का रेट कांग्रेस के गवर्नमेंट में क्या था और
जो है चीनी का रेट कांग्रेस के गवर्नमेंट में क्या था, और 13 रुपये किलो चीनी देने का और 55 रुपये 60 रुपये चीनी मिल रही है, और दूध का रेट 70 रुपये 80 रुपये मिल रहा है कांग्रेस के गवर्नमेंट में। अरे ये सब लोग जान चुके हैं। देश के प्रधान नीट पर क्या करेंगे? नीट पर ये नीट के ऊपर सीरियस एक्शन वी आर गोइंग टू टेक। ये स्कैम कैसा हुआ, वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट एंड विल अरेस्ट फॉर द देश के दिस हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द नीट स्कैम। कुल मिलाकर टेम्परेचर 48 प्लस है, यहाँ लगभग 50 को छूने वाली है, लेकिन सियासी पारा भी बहुत ज़ोर पर है। सियासी पारा सिर्फ इसलिए नहीं कि आज प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लेंगे, सियासी पारा इसलिए भी बढ़ गया है कि नीट स्कैम को लेकर अब कांग्रेस पूरी तरह से सड़क पर उतर चुकी है। और कांग्रेस का मानना है कि प्रधानमंत्री जी शपथ लेते ही पहले ये ऐलान कीजिए कि इस स्कैम की जाँच कराएंगे या नहीं कराएंगे, या इसे भी ठंडे बस्ते में डालेंगे। जहाँ हज़ारों छात्र जो है वो रो रहे हैं देश में, रांची हो, पटना हो, कोलकाता हो या देश के दूसरे शहरों, तमाम शहरों में धरने प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं और छात्र ये गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष की बड़ी भूमिका निभाने के लिए कांग्रेस ने मोर्चा संभाला है और इस वक्त NSUI के बाद पहली बार यूथ कांग्रेस सड़क पर उतर चुकी है। देखना है कि यूथ कांग्रेस इस लड़ाई को कहां तक लेकर जाती है। बने रहेंगे आप देश की सच्चाई के साथ।